Jai Hind students, class 11th miscellaneous exercise chapter 1 question number 8. Here is the question. Show that for all sets A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A intersection B. आपको यहाँ पर ये केवल दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हर पार्ट में दो काम करने हैं. कैसे? चलिए पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. हिंदी में ये है, किन्हीं दो समुच्चयों A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए. एक मिनट, ये देखिए. किन्हीं दो समुच्चयों A और B, A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B और A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B. नाउ सी, ये क्या चीज़ है? लिसन, हमको प्रूव करना है इन फर्स्ट पार्ट कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमको पहले A को B का सबसेट और फिर B को A का सबसेट बताना होता है. तब हम ये डिक्लेयर कर पाते हैं कि येस दे आर इक्वल. ओके, तो ये चीज़ अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए. कहने का अर्थ है कि A सबसेट होना चाहिए इस पूरी राइट हैंड साइड का और ये पूरी राइट हैंड साइड सबसेट होनी चाहिए A की. तब जाके हमारी ये चीज़ क्लियर और अच्छे से प्रूव हो पाएगी. तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ पहले राइट हैंड साइड से. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट, माना X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. यानी हमारा X इन दोनों का मतलब इस राइट हैंड साइड का अवयव है. X इस राइट हैंड साइड में है. अब इस राइट हैंड साइड का क्या मतलब है कि या देखिए, ये यूनियन का मतलब होता है या मतलब और. तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो X A इंटरसेक्शन B में है और मतलब या बेटा मैं और लिखूंगी, आप समझ जाना. ठीक है, तो X या तो इसमें है और या फिर किस में है? A माइनस B में है, या इसमें है या इसमें है. ठीक है, नाउ X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि X A में भी है और X B में भी है. समझे आप? इस यूनियन का मतलब है अथवा और यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड वाला और. तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. ठीक है, या फिर और इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से होगा कि X A में तो है लेकिन B में नहीं है. A माइनस B की डेफिनेशन यही होती है ना कि कोई एलिमेंट A में तो है लेकिन B में नहीं है. दोबारा एक बार देखते हैं. X माना मैंने ये पूरी राइट हैंड साइड में है, इसमें X है. इसका मतलब X इसमें है या फिर इसमें है या दोनों में भी है. तो मैं या वाला ऑप्शन ले रही हूँ. तो इसका मतलब X A इंटरसेक्शन B या फिर A माइनस B में है. अगर A इंटरसेक्शन B में है तो इसका मतलब ये A में भी है और B में भी है ना. और अगर A माइनस B में है इसका मतलब A में तो है B में नहीं है. इसका मतलब अगर मैं ये केस लूँ या फिर ये केस लूँ, दोनों केस में A में है ये तो श्योर है, निश्चित है. ये निश्चित है कि ये A में तो है. तो अब कोई एलिमेंट अगर इसमें है और मैं उसको एंड में बता रही हूँ कि वो A में भी है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B A का उपसमुच्चय हुआ. क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें था और अंत में पता चल रहा है कि वो A में भी है, तो ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू है. हर एलिमेंट जो इसमें होगा वो A में भी होगा. तो इस तरीके से ये इसका सबसेट हो गया. इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट कह देते हैं. ठीक है, सेकंड में मैंने आपको क्या बताया? अब उल्टा करेंगे. हम यहाँ पर लेंगे माना
अब की बार लिया मैंने y, ठीक है, और मैंने y को किस में मान लिया, बोलिए, y को मैंने मान लिया a में, ठीक है, y को ले लिया a में। अब दो प्रोबेबिलिटीज़ या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो y b में होगा या फिर y b में नहीं होगा, क्योंकि a में है, b के बारे में कुछ श्योर नहीं है। दो में से एक काम होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं, या तो होगा और या तो नहीं होगा। अब अगर y a में है और y b में भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इनके सर्वनिष्ठ में यानी इंटरसेक्शन में होना चाहिए। a में भी है, b में भी है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में है। या का मतलब क्या होता है, और, है ना। अब अगर y a में है लेकिन b में नहीं है, तो इसका मतलब y a माइनस b में माना जाएगा। a में है, b में नहीं है, तो ये किस में माना जाएगा, a माइनस b में। अब इन दोनों केसेस को कंबाइंड कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। देखा आपने, ये आपको मिल गया। मतलब आपने कोई एलिमेंट a में लिया और आप घुमा कर ले आए कि वो इसमें भी है। तो इस तरीके से आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि a इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। इट विल बी योर स्टेटमेंट नंबर 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, यानी कि कथन 1 व 2 से क्या ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो इससे आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। ये सेट के रूल्स में शामिल है, जो मैं आपको 3-4 बार पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हो गया हैंस शोड, यानी हमने दर्शा दिया। उन्होंने कहा था दर्शाइए, हमने दर्शा दिया। अब 8th क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो ये है ना। वैसे तो ये पार्ट मुझे आपके लिए छोड़ देना चाहिए, इट मस्ट बी योर होमवर्क, बट ठीक है, बीड़ा उठाया है तो करा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन हम लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, ठीक है ना। तो इसमें दो केसेस होंगे, या तो x a में है और या फिर a में है, या फिर b माइनस a में है ना, या तो फिर ये b माइनस a में है ना। अगर ये a में है, वेल एंड गुड। अगर ये इसमें है b माइनस a में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x b में तो है लेकिन a में नहीं है, ठीक है, b में है लेकिन a में नहीं है। तो ये हुआ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। बेटा ध्यान से देखो, दो केसेस अराइज हो रहे हैं। आई थिंक इट इज़ विजिबल, यस। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। तो दोनों केसेस में a यूनियन b तो ट्रू है, a में है b में नहीं भी है तो भी यूनियन b में तो है, दोनों में है तो माशाअल्लाह कोई बात ही नहीं है इसमें तो फिर, है ना। तो इस तरीके से हम इस पर तो पहुंच गए कि ये a यूनियन b में है। मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया था, देखो यहाँ से शुरू किया था और हम यहाँ पहुंच गए। तो हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या बन गया, a यूनियन b माइनस a इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये इसका उप समुच्चय है। कोई अवयव अगर इसमें है और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो इसमें भी है, तो फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इसका उप समुच्चय है। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1। अब इसका मैं उल्टा रिवर्स चलूँगी। यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b। यहाँ पर हम ऐसे लेंगे। अब हम लेंगे कि y है जो a यूनियन b में है। इसका मतलब y या तो a में है या फिर b में है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, y या तो a में है और या तो b में है। इस केस में हम ये मानकर चलेंगे, इस केस में कि b में है लेकिन a में नहीं है,
ऐसा हम इमेजिन करके चलेंगे, क्योंकि हमने ऑप्शन ले लिया, या तो ए में है या तो बी में है। वैसे यहाँ ये केस गलत है, ए में है बी में, दोनों में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एक केस लेके चल रहे हैं कि या तो वो ए में है और या तो वो बी में है। अगर वो ए में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अगर वो बी में है और ए में नहीं है तो बी माइनस ए में तो होगा। बी में है गारंटेड है, ए में नहीं है वाला अगर हम इसको ए में, यहाँ वाला ए में है केस यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर जो केस आएगा उसमें बी में है और ए में नहीं है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो ये हो गया आपका बी माइनस ए। अब या तो इसमें है या इसमें है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, है ना। अल्टीमेटली यू रीच अप टू द कंक्लूजन दैट if any element y is in A union B then it must be in A union B minus A, यानी कि कोई एलिमेंट y अगर A यूनियन B में है तो उसको इसमें होना लाजिमी है, ज़रूरी है, यानी कि A यूनियन B will be the subset of A union B minus A. It will be your statement number 2. Got it? अब हम लिखेंगे from statements 1 and 2, कथन 1 व 2 से, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, यानी कि A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B, हैंस शोड, यानी सिद्ध हुआ, या अब दर्शाइए को क्या लिखेंगे, दर्शाया गया, हाँ ऐसे ठीक है, दर्शाया गया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चूँकि बिल्कुल इसी की तरह से था तो मैंने ये सॉल्व करके रख दिया, जिससे कि मेरे को लिखने की मेहनत एटलीस्ट कम हो जाए और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बताना है, ठीक है। माना पहले वही सिस्टम वही है कि इसमें है, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, हो जाएगा। तो x को पहले मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। अब ये x बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब होता है और, या फिर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर x बिलोंग्स टू ए है और इंटरसेक्शन b में क्या हो गया, a एंड b, a में भी और b में भी, तो चाहे ये केस कंसिडर करो चाहे ये, a में तो फॉर श्योर है, फॉर श्योर मीन्स निश्चित है, ए में इसका होना निश्चित है। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट इसमें है और उसका ए में होना निश्चित है, इसका मतलब सिंपल है कि ये ए का सबसेट है। क्लियर? अब यही कार्य हम उल्टा करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे कि y ए में है, अब की बार हम लेंगे ए में है। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो ए यूनियन बी में होगा ही होगा, है ना। अब कोई एलिमेंट ए में है, ए यूनियन बी में है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आ गया जो ए में था, वो इसमें आया होगा पक्का, और उसका इंटरसेक्शन यानी उसका सर्वनिष्ठ हम ए के साथ निकाल रहे हैं। तो y अगर ए में था इसका मतलब इसमें भी होगा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद है वितरण नियम, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो मुझे दिया है वो एग्जैक्टली ये नहीं है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ मैंने वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। कैसे लगेगी बेटा, ए इंटरसेक्शन ए, ये देखो ये आएगा, सॉरी ये देखो ए इंटरसेक्शन ए आएगा, है ना, ये आ गया, फिर यूनियन का साइन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए, और इसका यूनियन हमें किसके साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो अब ये हो गया, जो हमने y की शुरुआत a से करी थी वो यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब a इज़ द सबसेट ऑफ दिस। नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 अगेन, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। नाउ सेकेंड पार्ट ये है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। माना x कोई एलिमेंट है जो इसमें है, ठीक है। अगर इसमें है इसका मतलब आप जानते हैं एंड, इसका मतलब वो x a में है
और इन दोनों में, और मीन्स एंड वाला और, हिंदी वाला और, ठीक है, इसमें है। अब ये ए में है एंड ए यूनियन बी का मतलब है कि या तो वो ए में है या तो वो बी में है, कुछ भी ले लीजिए, ए में तो वो है फॉर श्योर, निश्चित है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट इसमें था और वो ए में है, इसका मतलब इट विल बी द सबसेट ऑफ ए। नाउ रिवर्स गेम चलेगा। अब ये वाला लेंगे ए, तो मान लीजिए y मेरा a में है, अगर a में है बाबा तो वो यूनियन b में तो ज़रूर होगा a यूनियन b में, और a यूनियन b का इंटरसेक्शन a के साथ, मतलब आधा यहाँ कर चुके थे तो ये हो गया, इसका मतलब ये इसमें है। फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1 and 2 a इज़ द सबसेट ऑफ, ये सबसेट बन गया, तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो वो जो रूल था ना इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको शो करना है कि अगर A इंटरसेक्शन B है, सॉरी बेटा यहाँ से अभी दिखेगा, आपको दिख रहा है, यदि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो। A इंटरसेक्शन B अगर A इंटरसेक्शन C के इक्वल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्राई मारते हैं। पहले मैंने लिया X बिलोंग्स टू B, B और C के बारे में चर्चा करनी है ना, तो हमने लिया X बिलोंग्स टू B। अब दो केसेस एराइज होते हैं, अगर वो B में है तो हो सकता है वो A में हो, और ये भी हो सकता है कि वो A में ना हो, B में है, A में है और नहीं है, दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, क्लियर। अब अगर B में है और A में भी है, इसका मतलब वो ये A इंटरसेक्शन B में होना चाहिए, B में भी है A में भी है तो इंटरसेक्शन में होना चाहिए। और अगर B में है मगर A में नहीं है तो इसका मतलब इसको A इंटरसेक्शन B में नहीं होना चाहिए, दोनों में होगा तब होगा। तो ये हो गया येस और ये हो गया नो वाला केस। अब हम रिप्लेस करते हैं व्हाट इज़ गिवन। हमको दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन B की जगह पर मैं लिख रही हूँ A इंटरसेक्शन C, तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, और यहाँ पर X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C, क्लियर। अब इस केस को देखो, अगर X B में है, ठीक है, तो X A में भी है, तो X A इंटरसेक्शन C में भी है, इसका मतलब X जो है वो C में होगा, A में है, इंटरसेक्शन में है, यानी कि वो C में भी है। दोबारा देख लो, A में है, A इंटरसेक्शन C में है, इसका मतलब गारंटीड वो C में है। यहाँ पर देख लो, A में नहीं है, A इंटरसेक्शन C में नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये C में भी नहीं है, दोनों में होता है तब होता है, तो इसमें नहीं है मीन्स वो C में भी नहीं है। तो अगर मैं ये केस लूँ कि X बिलोंग्स टू B और फिर मुझे पता चल रहा है X बिलोंग्स टू C, तो B इज़ द सबसेट ऑफ C, येस करेक्ट। But if X belongs to B and X does not belong to C, that means B is not the subset of C. That means ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे it may be or it may not be. It may be possible that B is the subset of C and may not be. तो आप इसको लिख लेंगे, तो आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि B C का उपसमुच्चय, यहाँ मैं लिख देती हूँ B C का उपसमुच्चय हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक, और नहीं भी, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है, और जो उन्होंने कहा था वो मैंने इसमें प्रूव कर दिया। जय हिंद बच्चों। अब अगले वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर 2 वीडियोज़ इसके और बना देंगे। जय हिंद।